किसान साथियों, अभी गेहूं के खेत खाली हो चुके हैं दोस्तों। 70 से 80% किसानों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। खेत अब खाली हो चुके हैं और इस समय पर अप्रैल का माह भी आने वाला है। अभी इस समय पर दोस्तों सब्जियों के रेट बहुत डाउन है। 2 महीने हो गए, सब्जियों के ज्यादातर सब्जियों के रेट डाउन चल रहे हैं। तो इस समय पर ऐसी कौन सी फसल लगाना चाहिए, कौन सी सब्जी लगाना चाहिए जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सके, तो मैं इसमें 8 से 10 सब्जियां आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है दोस्तों, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं खेती का साथी। दोस्तों अभी इस समय पर 70 से 80% किसानों के खेत खाली हो चुके हैं, गेहूं की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और दोस्तों अभी अप्रैल का माह भी आने वाला है। तो अभी इस समय पर हमको ऐसी कौन सी सब्जी लगाना है, कौन सी फसल लगाना है, उससे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, खेत की तैयारी अच्छे से करना है। खेत की तैयारी करने के लिए दोस्तों अभी गेहूं के अवशेष पड़े हुए हैं, वो दोस्तों खेत पे ही गल जाए, इसके लिए हमको क्या करना है, आपको लेना है 20 किलोग्राम यूरिया। पूरे खेत में 1 एकड़ में डलवाना है। हल्की हल्की आपको सिंचाई करनी है, इसके बाद आपको जुताई कर देनी है। वो अवशेष दोस्तों वहीं सड़ जाएंगे और उससे खाद बन जाएगी। इससे आपको अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको रोटावेटर चलाना है, अच्छे से जमीन को भुरभुरा करा लेना है। इसके बाद कोई भी आपको सब्जी की बुआई करनी है या फिर कोई फसल लगाना चाहो तो वो उसको आपको लगाना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, आपको लेना है अच्छी सड़ी गली हुई गोबर की खाद और पूरे खेत में फिकवा देना है रोटावेटर चलाने से पहले। इसके बाद आपको रोटावेटर चला देना है। यदि आपके पास देसी खाद नहीं है, ऑर्गेनिक खाद नहीं है, तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट 5 से 10 कुंटल का उपयोग जरूर करें दोस्तों आप ऑर्गेनिक मैनुअल का उपयोग करोगे तो बेनिफिट अच्छा देखने के लिए मिलता है। इससे पौधे की ग्रोथ और प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है। बाकी जो रासायनिक खादें हैं, जैसे आप डीएपी का उपयोग करें 1 बैग प्रति एकड़, और बाकी मैं सब्जियों के हिसाब से आपको खादें आगे बता दूंगा। तो दोस्तों हमने जो सबसे पहले जो फसल रखी है, अभी इस समय पर जैसे ही आपके खेत खाली होते हैं दोस्तों आपको मूंग की बुआई कर देना चाहिए। मूंग की फसल दोस्तों 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इससे दोस्तों 5 से 7 कुंटल 8 कुंटल तक उत्पादन देखने के लिए मिलता है। और बात करें रेट की दोस्तों मूंग की, तो 6000 से 7000 से भी ऊपर आपको रेट देखने के लिए मूंग के मिलते हैं। इससे 100% दोस्तों बेनिफिट इस समय पर आपको होने वाला है। तो आप मूंग की बुआई करें। बात करें दोस्तों 1 एकड़ में कितने बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 एकड़ में दोस्तों आपको 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बात करें वेराइटियों की, तो आप पीडीएफ 139 का चयन कर सकते हैं या दोस्तों बंसी गोल्ड के नाम पर वेराइटी आती है उसका चयन कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार आप वेराइटियों का चयन कर सकते हैं। और कोई अच्छी वेराइटी हो दोस्तों तो कमेंट कर जरूर बताएं। बात करें दोस्तों इसमें खादें क्या आपको डालना चाहिए, जो रासायनिक खादें हैं, तो आपको लेना है इसमें 30 से 35 किलोग्राम डीएपी लेना है, 20 से 25 किलोग्राम आपको इसमें लेना है आपको पोटास, और साथ में दोस्तों आपको कोई भी फंजीसाइड आप ले लें, इसमें थाइपोनेट मेथाइल या कार्बनडाजिम मैनकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से तीनों को मिक्स कराकर पूरे खेत में डलवा देना है। इसके बाद आपको मूंग की बुआई कर देना है। जो हमने दूसरे नंबर पर रखी है दोस्तों वो है उड़द की खेती। दोस्तों उड़द से भी किसान बहुत अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं और कमा रहे हैं कई किसान। तो आप भी उड़द की बुआई कर दीजिए। इसका सेम मूंग के जैसे आप इसकी खेती कर सकते हो दोस्तों। ध्यान रखना है मूंग और उड़द में येलो मोजेक आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो दोस्तों आप उन वेराइटियों का चयन करें जिनमें येलो मोजेक नहीं आता हो। और बाकी आप यदि स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे, टाइम टू टाइम स्प्रे करेंगे, तो आपको येलो मोजेक आपके खेत में नहीं आएगा, क्योंकि ये रस चूसक कीटों की वजह से और दोस्तों वाइट फ्लाई की वजह से ज्यादा येलो मोजेक आता है आपकी मूंग और उड़द की फसल में। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वो जाकर देख सकते हो आप कि क्या स्प्रे करना है, पहला स्प्रे क्या करना है, दूसरा स्प्रे क्या करना है। बात करें अगली फसल की दोस्तों, जो अगली है वो है सब्जी वाली फसल। तो अभी इस समय पर कम खर्चे में आप कद्दू की खेती आप कर सकते हो। इसको कद्दू भी बोलते हैं दोस्तों, पम्पकिन भी बोलते हैं। आप के क्षेत्र में क्या बोलते हैं आप कमेंट कर जरूर बताएं। तो यदि आप कद्दू लगाते हो दोस्तों, कद्दू में बेनिफिट ये है दोस्तों, बहुत कम लागत में आप कद्दू की खेती कर सकते हो। आप अच्छी वेराइटियों का चयन करें या देसी वेराइटियों का चयन करें। ये कद्दू का वजन करीबन दोस्तों 20 किलो से 25 किलो तक आता है, 15 किलो भी आता है। अलग अलग वेराइटियों के हिसाब से वेट आता है कद्दू का। और इसमें ज्यादा ना ही स्प्रे लगते हैं, ना कोई अदर लागत इसमें लगती है। तो आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। यदि आपको 5 से 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो के भी रेट मिलते हैं, तो अच्छा प्रॉफिट आप कद्दू की खेती से आप कमा सकते हो। यदि दोस्तों रेट आपके जब प्रोडक्शन आ रहे हैं तब यदि रेट नहीं है, तो आप इसको स्टॉक कर सकते हो, वहीं खेत में पकने दें इसको कद्दू को, और इसके बाद आप तुड़ाई कर इसको 4 से 6 महीने तक स्टॉक करके जब इसके रेट आए तब इसकी बिक्री आप कर सकते हो। उससे भी अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। बात करें दोस्तों अगली कौन सी फसल है जो आप
चौथे नंबर पर 4 नंबर पर आप लगा सकते हो। तो दोस्तों भिंडी की आप खेती कर सकते हो। मैंने आपको फरवरी में भी बताया था और मार्च में भी बताया था भिंडी की खेती करने के लिए, परंतु जिन लोगों ने, जैसे कुछ लोगों ने जनवरी में लगाए थे अर्ली, तो अभी उनके प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होंगे दोस्तों। और जब आपके 45 से 50 दिन में प्रोडक्शन आएंगे तो आपको रेट अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। अभी थोड़े डाउन जाएंगे और जब आपके प्रोडक्शन आएंगे तो रेट भिंडी के अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। बात करें वैरायटियों की, तो आपकी स्क्रीन पर चल रही है वैरायटियां, इनको लगा सकते हो। आप राधिका वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। अपने क्षेत्र के अनुसार आप वैरायटी का चयन कर सकते हो। पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखना है और जो आपकी बेड से बेड की दूरी है वो 3.5 फीट आपको रखना चाहिए। बात करें 1 एकड़ में कितने बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो दोस्तों आपको 2 किलो तक बीज की आवश्यकता पड़ सकती है। 1.5 किलो में भी हो जाता है, 2 किलो में भी हो जाता है कुछ किसानों को। तो इसमें ध्यान रखना है आपको। इस समय पर रस चूसक कीटों का अटैक भिंडी की फसल में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो स्प्रे शेड्यूल आपको समय पर स्प्रे करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। जो हमारी दोस्तों 5वें नंबर की फसल है वो है दोस्तों बैगन ब्रिंजल फार्मिंग। दोस्तों बैगन के अभी इस समय पर 2 महीने हो गए, रेट बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हैं। यदि आप इस समय पर बैगन लगाते हो दोस्तों, जब इसके प्रोडक्शन आएंगे तो आपको अच्छे रेट देखने के लिए मिल सकते हैं, आप अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। बारिश में, जब ये बारिश में प्रोडक्शन पर जाएगा दोस्तों, उस समय पर एक ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने की मिलती है इसमें, इल्लियों की, फ्रूट बोरर और सूट बोरर की। तो उसके लिए आपको स्प्रे शेड्यूल प्रॉपरली तरीके से चलाना है। जैसे आप एक्समोनस का उपयोग कर सकते हो जो बीएसएफ का आता है, या फिर वायगो का उपयोग कर सकते हो जो बायर का आता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। डेलीगेट का उपयोग कर सकते हो जो दाऊ का आता है। तो आप अपने अनुसार आप लगा सकते हो। वैरायटी भी आपको अपने अनुसार चयन करना चाहिए। और फर्टिलाइजर पर आपको 1 बैग लेना है डीएपी और 40 किलोग्राम लेना है पोटास, 10 किलोग्राम इसके साथ आप यूरिया ले लें और सल्फर ले लें 5 किलोग्राम। सभी को मिक्स कराकर कोई भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट भी साथ में मिक्स कराएं। और यदि आप रेगुलर सब्जी की खेती कर रहे हो, खेत में नमी रहती है, तो इसके साथ कार्बोफ्यूरान या काटाप हाइड्रोक्लोराइड 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कराकर बेड के ऊपर आपको डलवा देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है यदि आप बैगन की खेती कर रहे हो। जो हमारी अगली फसल है दोस्तों सब्जी में, वो है दोस्तों हरे धनिया की खेती। हरे धनिया में कभी भी रेट अभी इस समय पर आ जाते हैं। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए किलो तक के रेट देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप हरे धनिया की खेती करना चाह रहे हो दोस्तों, तो 1 एकड़ में अभी आपको क्या करना है, 1 एकड़ में 15 से 16 किलोग्राम 1 एकड़ में बीज आपको डालना है। आपको सिंचाई कैसी करनी है, यदि हो सके तो आप मिनी स्प्रिंगल की सहायता से आप सिंचाई करें, क्योंकि यदि मिनी स्प्रिंगल की सहायता से सिंचाई करोगे धनिया में, तो जो धनिया में पीलापन आने की शिकायत रहती है, मरने की शिकायत रहती है, वो धनिया में नहीं आएगी। बात करें वैरायटियों की, तो आप किसी भी वैरायटी का चयन करें, अच्छी कंपनी होनी चाहिए। इसके बाद आप बुआई करें। खेत की तैयारी मैंने पहले ही बता दिया, अच्छे से करना है। बाकी फर्टिलाइजर में आपको डीएपी ले लेना है 25 किलोग्राम और आपको ले लेना है 20 किलोग्राम पोटास, थाइपोनेट मिथाइल ले लेना है 500 ग्राम। तीनों को मिक्स कराकर दोस्तों पूरे खेत में डलवा देना है। इसके बाद आपको धनिया की बुआई कर देनी है। में दोस्तों बहुत कम लागत में काम हो जाता है। 45 से 50 दिन में धनिया की जो फसल है पककर तैयार हो जाती है। बात करें अगली फसल की, तो इस समय पर दोस्तों आप हरी मिर्च की खेती कर सकते हो। हालांकि अभी रेट बहुत डाउन है, परंतु मिर्च की जो फसल है, हरी मिर्च की फसल दोस्तों बहुत लंबे समय तक चलती है। तो एक समय पर इसमें रेट आ जाते हैं 30-40 रुपए किलो के आपको रेट देखने के लिए मिलते हैं। जिन लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च में लगाए हैं, तो उनके धीरे धीरे से जनवरी वालों के प्रोडक्शन कम आएंगे और उसमें डिसीज ज्यादा आती है दोस्तों। इसमें जो कुकड़ा रोग, लीपकल वायरस ज्यादा आता है, तो इस पर आपको भी ध्यान रखना है। इस पर स्प्रे शेड्यूल जो है दोस्तों प्रॉपरली तरीके से आपको स्प्रे करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। स्प्रे में आप एक्सपोनस का उपयोग कर सकते हो। नोटिस आता है दोस्तों सिंजेंटा का, आप इसका उपयोग कर सकते हो। फिप्रोनिल प्लस इमिडा वाले टेक्निकल का उपयोग कर सकते हो। तो आपको प्रॉपरली तरीके से आपको चलाना है। बात करें वैरायटियों की, तो आप अपने अनुसार वैरायटियों का चयन करें, अपने क्षेत्र में पता करें कौन सी वैरायटी अच्छी चलती है, इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों। बात करें दोस्तों अगली फसल, तो आप दोस्तों टिंडे की खेती कर सकते हो। सबसे कम लागत में दोस्तों टिंडे की खेती की जाती है। बहुत कम लागत में आप टिंडे की खेती कर सकते हो। और अभी शादियों का सीजन भी आने वाला है, तो कुछ क्षेत्रों में शादियों में भी टिंडे का उपयोग होता है। और दोस्तों बहुत कम लागत में इससे काम हो जाता है और अच्छे खासे रेट देखने के लिए टिंडे के मिल जाते हैं। वैरायटियों की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इन वैरायटियों का आप चयन कर सकते हो। और बात करें दोस्तों अगली फसल की, तो आप इस समय पर मूली की खेती कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मूली की खेती करते हो तो अच्छा प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हो, क्योंकि कम लागत में मूली से अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और अभी इस समय पर शादियों के सीजन भी आएंगे दोस्तों, तो मूली की डिमांड बढ़ जाती है, तो आप मूली लगा ले। बात करें दोस्तों अगली जो फसल है आपकी
वो है दोस्तों आप लौकी की खेती कर सकते हो। लौकी को दोस्तों आपको मंडप विधि से बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको फ्लैट पर लगाना है, जमीन पर लगा देना है। कम लागत में आपको अच्छा प्रोडक्शन इससे निकालना है। तो लौकी में दोस्तों ज्यादा लागत नहीं लगती है, कम लागत में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और इसको एक दो बार भी आपके रेट मिल गए लौकी के तो आप अच्छा प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। बात करें दोस्तों अगली फसल की, दोस्तों अभी इस समय पर आप करेले की भी खेती कर सकते हो। अभी करेले के अच्छे रेट है दोस्तों। बिटल गार्ड फार्मिंग यदि आप अप्रैल के माह में करते हो, अप्रैल में लगाते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अभी जिन लोगों ने दोस्तों जनवरी फरवरी में करेले की खेती करे थे उनके धीरे धीरे जब आपके प्रोडक्शन आएंगे, उनके प्रोडक्शन कम हो जाते हैं और वो धीरे धीरे फसल खत्म होने लगती है। और जब आपके प्रोडक्शन आएंगे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे प्रोडक्शन आएंगे, 5 रुपए किलो कम के भी रेट मिलते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट आप करेले की खेती से आप कमा सकते हो। अच्छा मुनाफा आप ये जो मैंने खेती बताया, जो सब्जी बताया, इनसे आप प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हो। और बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।